नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में सुनते ही रहते हैं। जैसे कि ये शेयर अब सपोर्ट पे आ गया है या यह शेयर अब रेजिस्टेंस के आसपास है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। इसके बगैर टेक्निकल एनालिसिस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट की मदद से हम किसी भी स्टॉक या ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में चल रहे प्राइस एक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस स्लाइड पर लगे हुए चार्ट मैंने कट करके लगाए हुए हैं। इनको देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट या एरिया से सपोर्ट ले रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यह प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से ऊपर उठ के गया और इस पर्टिकुलर एरिया से भी ऊपर उठ के गया। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। इनके प्रकार को देखने से पहले हम यह देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं सपोर्ट का। सपोर्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा। चूंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को किसी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के सापेक्ष में देख रहे हैं तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सपोर्ट का मतलब होता है वह पॉइंट या एरिया जहां से प्राइस को सपोर्ट मिलता है। यह मैंने बिनाती ऑर्गेनिक का लाइव चार्ट लिया है। चार्ट को हम देखना शुरू कर रहे हैं जुलाई 2021 के बाद से। जुलाई 2021 के बाद से बिनाती ऑर्गेनिक थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आने के बाद इस एरिया से नीचे नहीं गया तो इस एरिया को मैं मार्क कर लेता हूँ। अभी बिनाती ऑर्गेनिक के शेयर के लिए ये जो एरिया है या यह जो पॉइंट है यह सपोर्ट एरिया कहलाएगा। अगर वो फ्यूचर में इस एरिया में या इस पॉइंट पर आएगा तो हो सकता है वह इस एरिया में या पॉइंट पर सपोर्ट ले। इसका मतलब वह इस एरिया से नीचे नहीं गया तो वह एरिया इसके लिए सपोर्ट कहलाएगा। अभी हमने देखा कि पहले एक बार इसने यहाँ इस एरिया से नीचे जाने से मना किया, उसके बाद दोबारा से उसी लगभग उसी पॉइंट के आसपास से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और फिर से तीसरी बार उस एरिया में आकर के और फिर शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया इसके लिए सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन या डिमांड एरिया या डिमांड जोन कहला रहा है। फिर इसने चौथी बार भी सेम एक्शन रिपीट किया और पांचवी बार भी सेम एक्शन रिपीट किया। तो ये कितनी बार भी हो सकता है? हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इससे ज़्यादा बार हो सकता है। तो सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि वह एरिया या वह पॉइंट जहां से प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है तो वह एरिया या वह पॉइंट सपोर्ट एरिया या सपोर्ट पॉइंट कहलाता है। अब ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट पॉइंट हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसके अलावा हम इसे ट्रेंड लाइन के जरिए भी देख सकते हैं। इसी तरीके से कई शेयर एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को पकड़ करके आगे बढ़ते रहते हैं। बार बार वो ट्रेंड लाइन की तरफ आते हैं, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हैं और ट्रेंड लाइन से दूर चले जाते हैं। इसके अलावा हम इसे मूविंग एवरेजेस के जरिए भी देख सकते हैं। अगर हम इसी चार्ट को मूविंग एवरेज की सपोर्ट के तौर पर देखें तो इसका जो मूविंग एवरेज है 50 EMA वह इसके लिए एक समय में सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो मार्च 2021 के आसपास इसने इसे सपोर्ट के तौर पर रेस्पेक्ट करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 लगभग ये 4 बार इसको एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता रहा और उससे ऊपर प्राइस मूव करता रहा। अगर इससे पहले की हिस्ट्री भी देखें तो ये 50 के मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से एज ए सपोर्ट लेकर के चलता रहा है। सपोर्ट एरिया को हम सपोर्ट एरिया के साथ साथ डिमांड एरिया या डिमांड जोन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के लिए भी हम इसी शेयर का एग्जांपल लेते हैं। ये बिनाती ऑर्गेनिक का ही चार्ट है और अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो बिनाती ऑर्गेनिक है इस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अभी हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। अब यह जो रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क किया है, इस एरिया के आसपास जब ये प्राइस आया, आने के बाद इसने इस एरिया से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में यह बिनाती ऑर्गेनिक का जो शेयर प्राइस है वह रुकावट फील कर रहा है या रुक रहा है। बार बार जा करके, पहली बार जा करके रुका, उसके बाद ये दूसरी बार जा करके रुका। हम ये समझ सकते हैं
कि इस एरिया से ऊपर जो बड़े प्लेयर हैं वो इसे नहीं ले जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद इसने तीसरी बार यहीं से रेजिस्टेंस कहें या रुकावट कहें वह फेस की, और फिर इसने चौथी बार भी वही प्राइस एक्शन दिखाया। प्राइस अपने ये जो लास्ट एरिया था इससे थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आ गया। फिर उसके बाद इसने पांचवी बार भी वही प्राइस एक्शन दिखाया। प्राइस जो अपना सपोर्ट एरिया था उससे ऊपर गया और फिर इस एरिया से टकराने के बाद नीचे आ गया है। अभी इसने लगभग छठवीं बार इस एरिया को क्रॉस किया है। तो इस तरीके से जिस एरिया से प्राइस रुकावट या रेजिस्टेंस फेस करता है उस पॉइंट को या एरिया को हम रेजिस्टेंस पॉइंट या रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। रेजिस्टेंस एरिया को हम सप्लाई एरिया या सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। प्राइस पर यह रेजिस्टेंस हम कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि अभी हमने देखा था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज के हिसाब से रेजिस्टेंस। अभी हम देखते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से रेजिस्टेंस। तो ये कोल इंडिया का चार्ट हम देख रहे हैं और वीकली चार्ट है। वीकली अगर 100 मूविंग एवरेज लगाएं, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगाएं तो ये काफ़ी अच्छे से इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस करता है, बार बार उस एरिया की तरफ जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। इस तरीके से इसने काफ़ी दिन तक यह पैटर्न फॉलो किया और यह इसने फॉल्स ब्रेकआउट कह लें या ट्रैपिंग कह लें, ये किया और उसके बाद फिर से उसने 100 वीकली ईएमए को रेस्पेक्ट करना शुरू किया और यह शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में था काफ़ी समय तक, और डाउन ट्रेंड में बने रहने के साथ साथ इसने लगातार 100 वीकली ईएमए को अपने रेजिस्टेंस के तौर पर माना। इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिंपली समझ सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का यह एक तरीका या नज़रिया हम कह सकते हैं। मूविंग एवरेज के जरिए देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के जरिए देख सकते हैं या फिर ट्रेंड लाइन के जरिए देख सकते हैं। तो सिंपली अगर हम समझें तो सपोर्ट वह एरिया जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है और रेजिस्टेंस वह एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया निकालूंगा तो वो अलग आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निकालूंगा तो मंथली वालों को मिला करके वीकली में कुछ अलग आ सकते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निकालूंगा तो मंथली और वीकली के साथ साथ डेली में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया अलग निकल करके आ सकते हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप।